सबसे पहले तो आपसे मैं बताना चाहिए आपको चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो पटिशन है जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को हम कह रहे हैं कि वो वर्डिक्ट दें कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो हमारा हक है या नहीं, वो सुबह इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी जाएगी। वो मुकम्मल हो गई है, सुबह इंशाअल्लाह छठा दिन भी है और सुप्रीम कोर्ट को इंशाअल्लाह हम सुबह ये पिटीशन जो है वो फ़ाइल कर देंगे और फिर उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है तो इंशाअल्लाह उसके मुताबिक हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, यूँ लगता है कि ये हुकूमत जो है वो तमाशबीनों के हवाले कर दी गई है और वो सरकारी पैसा ऐसे ख़र्च कर रहे हैं जैसे कि उनके बाप का माल है। एक तरफ एक वज़ीर साहब कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म साहब अपने 40 रोज़ा इक़्तिदार में अपने छठे दौरे के ऊपर रवाना हो गए। ओवरऑल तकरीबन 17 दौरे जो हैं वो ऑफिशियल लेवल के ऊपर पीपल्स पार्टी के वज़रा और ये नून लीग के वज़रा कर चुके हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब पहले पता नहीं क्यों यूएई तशरीफ़ ले गए, वहाँ से वो वाशिंगटन चले गए, वाशिंगटन से डेवोस चले गए, अब फिर वो जो है वो वहाँ पे पहुँच गए हैं। इसी तरह से जो इनके सेहत के हमारे मिनिस्टर हैं माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और WHO जो है वो उनके मशवरे पे ही चल रहा है। कादर पटेल साहब जो हैं वो इस वक्त जो है वो जनीवा बैठे हुए थे। उसके बाद शहरी बीबी जो हैं वो 2-3 दौरे वो कर चुकी हैं, अभी उन्हें सांस नहीं आया वजारत में आए हुए और वो बाहर पहुंच गई हैं। शाजिया मरी बाहर पहुंच गई। और सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि हज ऑपरेशन में जो मौलाना साहब हैं उन्होंने जाते ही हज ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था PTI के दौर में, पहले तो उन्होंने पैसे उसके बढ़ाए, उसके बाद जाके मौलाना साहब ने वहाँ पे दौरे पे गए और वहाँ पे लोगों को मजबूर किया कि आप जो किराए की बिल्डिंग्स हायर की जाती हैं और जो इंतज़ामात किए जाते हैं उनमें उनका इजाफ़ा किया जाए, उनके लिए कमीशंस रखने की इल्ज़ामात जो हैं वो उनके सामने आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ बकौल हमारे पेट्रोलियम के छोटे वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के जहर खाने को पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ आप ये सारे दौरे कर रहे हैं, तीसरी तरफ आपने शहबाज शरीफ साहब ने आते ही अपने 5 घरों को अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया और अब उनके तमाम अखराजात हुकूमत पे शिफ्ट हो गए हैं। और फिर उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम कोई 3.5-4 साल रहे, हमें पता भी नहीं चला कि वहाँ स्विमिंग पूल भी है और वहाँ पे कोई टेनिस कोर्ट्स भी हैं। हम लोग तो कभी उस साइड के ऊपर कभी गए ही नहीं, इमरान खान भी कभी नहीं गए। अब पता चला उन्होंने आते ही आके वहाँ पे करोड़ों रुपये से वो स्विमिंग पूल जो है वो रेनोवेट करा रहे हैं, वहाँ पे टेनिस कोर्ट्स जो हैं वो रेनोवेट करा रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो अगर इतना पैसा नहीं है बकौल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के जहर खाने का पैसा नहीं है, तो पहले तो मैं ये डॉक्टर साहब को कहूँगा कि ये इतने खर्चे कर रहे हैं, इनमें से थोड़ा सा अगर वो बचा लें तो शायद निकल ही आए को ख़र्चा। लेकिन बहरहाल ये तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ बड़े अफसोस के साथ कि यूँ लग रहा है कि ये एक बिल्कुल तमाशबीन है और बिल्कुल अपना जो सरकार का पैसा है उसको अल्लल्ले तल्लल्लों के ऊपर जो है वो उड़ाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के अवाम के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो फरमा रहे हैं कि बहुत उन्हें जनाब दुख है कि किस तरीके से महमूद ख़ान ने और फिर इमरान खान साहब ने जो बात की है कि असला वहाँ पे था और ये था। राना सनाउल्लाह जो हैं, अगर आप उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आवाज़ बंद करके सुने तो आपको महसूस होगा, आंखें बंद करके अगर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आपको लगेगा अल्ताफ़ हुसैन बोल रहे हैं। एग्जैक्टली जिस तरह इमरान फ़ारूक जब वहाँ पे मर्डर हुए लंदन में, उसके बाद की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी अल्ताफ़ हुसैन की कि वो किस तरह रो पीट रहे थे कि इमरान फ़ारूक अल्लाह मर गए, ये हो गया, मैं तो लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया। राना सनाउल्लाह ने और नून लीग में एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। पहले आपने लोगों को मारा,
आपने निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग की, आपने ख़वातीन की बेहरमती की, चादर चार दीवारी का आपने पास नहीं किया, आपने क्या एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी जो आपने नहीं की, और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बैन भी आप ही डाल रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि बड़ा ये हुआ। इससे पहले तहरीकें चली, पीपल्स पार्टी ने एक लॉन्ग मार्च किया, इमरान खान ने चेयरमैन CDA को हुक्म दिया कि इनको सहूलियात दी जाए। JUI ने यहाँ पे लॉन्ग मार्च किया और JUI की एक्सेप्टेड यानी उनकी जो है वो मानी हुई उनकी मिलिटेंट विंग है अंसारुल इस्लाम के नाम से, वो यहाँ पे आए। उन्हें चेयरमैन CDA को वज़ीर आज़म ने बरह रास्त हुक्म करके कहा कि आप इनको पानी पिलाएं और जो तमाम इनकी सहूलत है वो दी जाए। उसके बाद जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, हुकूमत ने उनको, इमरान खान की हुकूमत ने उनको फैसिलिटेट किया। जो गुंडागर्दी, जिस बदमाशी का मुजाहरा इस बार इस हुकूमत ने किया, वो सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह जो है वो इस वक्त वायरल है। मैं सिर्फ चंद झलकियाँ अगर हम दिखा सकें तो आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। कुछ हमने मीडिया हाउसेस में ये कोशिश की है कि न्यूज़ रूम में चला जाए। औरतों की बेहरुमती की गई। 4 बजे देखे सुबह पुलिस वाले, मर्द पुलिस वाले जो हैं वो घरों में दाखिल हो रहे हैं और वो ख़वातीन वहाँ पे बेडरूम्स तक चले गए हैं। हमाद अज़हर मेरे साथ बैठे हैं, इनके ऊपर इनके ये फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, इनको शेल सीधा ही मार दिया गया। जो इनके जो है वो, इनके खुदा का शुक्र है कि इन्होंने वो गॉगल्स पहनी हुई थी जिसकी वजह से इनकी आंख बच गई। दूसरा, जिस तरीके से पुलिस के जो बहिमाना जुल्म हुए और जिस तरीके से शेलिंग की गई, बरह रास्त शेलिंग की गई लोगों के ऊपर, और ये सारे अब हमने कंपाइल कर रहे हैं हम ये वीडियोस, और इन वीडियोस को अब हम इंटरनेशनली भी जो है वो हम उठा रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको भी हम उनकी तवज्जो भी इधर दिला रहे हैं। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने इस ज़मन में जो है वो इंतज़ाम और ख़त भी लिखा है और इंतज़ामात भी किए हैं, अब ये हम उनको भी भिजवा रहे हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर भी इनके ऊपर जो है वो क्रिमिनल कंप्लेंट्स जो हैं वो फ़ाइल की जा रही हैं, ताकि आप लोग देख सकें कि इतना जुल्म तो कभी किसी आमरीत में भी नहीं हुआ, इतना जुल्म कभी जो है किसी सियासी पार्टी के साथ भी नहीं हुआ। तो आप बुनियादी तौर के ऊपर जो पीसफुल प्रोटेस्ट का हक़ है वो आप लेना चाहते हैं, और उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि ये हुआ और वो हुआ। ये चंद झलकियाँ थी, ये हम डिटेल में और भी इंशाल्लाह ये जो अभी आपने कुछ जो फिल्में देखी हैं या जो टुकड़े हमने आपके सामने जो है वो रखे हैं, ये सारे हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी भेज रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है उनको भी जो है वो हम उनकी तवज्जो भी इधर दिला रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे एक निहत्ते लोगों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म किया गया वो उसको जो है वो हम दिखा रहे हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो नोटिस चल रहा है इस वक्त, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमज़ा के मुकदमात के ऊपर जिस तरीके से इन्फ्लुएंस होने की कोशिश की है, असरअंदाज होने की कोशिश की अथॉरिटीज़ ने, उसका 3 जून को अब ये ट्रायल है, दोबारा केस है। कल ARY ने सिकंदर ज़ुल्करनैन जो वहाँ के प्रोसिक्यूटर थे जो शहबाज शरीफ के, उनका इंटरव्यू चलाया है, जिसमें सिकंदर ज़ुल्करनैन ने बताया है कि किस तरीके से FIA के आला अफसरान ने उनको रोका
कि वो केस को प्रोसिक्यूट ना करें, और वो ये केस जो है जो 40 अरब, आज मैं देख रहा था गुजरांवाला में एक मोटरसाइकिल चोरी के ऊपर वहाँ का जो मॉब है, वहाँ पे जो लोग हुए, उन्होंने मोटरसाइकिल चोर को जो है वो वहाँ पे मार दिया तशद्दुद करके। एक तरफ तो हमारी सोसाइटी का ये हाल है, दूसरी तरफ जो 40-40 अरब रुपए की करप्शन कर रहे हैं उनको उठा के वज़ीर-ए-आज़म और जो है वो चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, और लोग जो है उन्हें सलूटें करते फिर रहे हैं। ये तो हमारा अलमिया है कि मोटरसाइकिल चोर को गुजरांवाला में आपने जो है वो मिल के उसको मार दिया। इसीलिए तो इमरान खान कहते हैं कि जहाँ पे वो मुआशरा जहाँ पे ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान इतना फ़र्क हो इंसाफ का, वो मुआशरा कैसे आगे जाएगा। ये जो जेलों में सारे पाकिस्तान में इस वक्त जेलों में फ्रॉड में, मोटरसाइकिल चोरी में, साइकिल चोरी में ये लोग बेचारे इस वक्त जेलें काट रहे हैं, उनकी कितनी वो कीमत होगी? 50 करोड़ होगी, अरब रुपया होगी। ये अकेला शहबाज शरीफ का एक केस 16 अरब रुपए का। शहबाज शरीफ और हमजा शबीर ओवरऑल अगर इनके देखें 45 अरब रुपए के 16 केसेस इस वक्त अदालतों में। उसके ऊपर जो है वो हमारा रवैया क्या है, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके मतलब उनके ऊपर हमें बड़ा गुस्सा आता है कि उसने ये कर दिया है, साइकिल चोरी कर ली है, उसने जेब कुतरी कर ली है। उस वक्त का सारा मॉब जो है मजमा इकट्ठा होके चाहता है उनको जान से ही मार दें। ये वो अनफॉर्चुनेट है हमारा सोसाइटी का बिहेवियर जो हमें यहाँ पे नज़र आता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से ये जो साइफ़र के ऊपर हमने हर जगह ज़ोर भी लगा लिया है, हमने बात भी की है कि साइफ़र जो आया है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लग यूँ रहा है कि इस वक्त दिल्ली, तेल अवीव और वाशिंगटन का एक नेक्सस है जो कि पाकिस्तान को एक टारगेट किए हुए। सवाल ये पैदा होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सदर ममलिकत ख़त लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों कमीशन नहीं बना रही? क्या वजूहात क्या है? आखिर हमें बताया तो जाए कि आखिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उन्होंने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस साहब को। ये क्या हो रहा है? क्यों उसके ऊपर तहकीकात नहीं हो रही? फिर आप बताइए कि पाकिस्तान से एक वफद हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से इज़राइल पहुंच जाता है, और उसकी अहमियत ये है कि उसके जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं वो PMLN के लॉबियस्ट हैं, यानी नून लीग के लॉबियस्ट जो हैं वो एक वफद लेके इज़राइल के सदर को तेल अवीव में मिल रहे हैं, और इज़राइल के सदर ने उसकी तस्दीक की है। इसकी बैकग्राउंड क्या है? इमरान खान को उतारा गया, नवाज शरीफ को लाया गया, अचानक इज़राइल में और हिंदुस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई, और हमें पता है शरीफ फैमिली के जो इंडियन बिलियनर्स हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं, और फिर अब क्यों लग रहा है कि तेल अवीव और वाशिंगटन का नेक्सस इंडिया के थ्रू इनके करीब हो रहा है। इन हालात के पेश नज़र मैं चीफ जस्टिस साहब से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से ये जानना चाहता हूँ, क्या वजूहात हैं कि आप इस ख़त की, साइफ़र की, सदर पाकिस्तान के कहने पे भी कमीशन बनाने को तैयार नहीं है? हमें वजूहात बता दें, हो सकता है हम आपकी वजूहात से सेटिस्फाई हो जाएं, लेकिन जो इवेंट्स आ रहे हैं बाद में, उनसे जो सस्पिशन है पाकिस्तान के आम आदमी की वो बढ़ रही है। और हम हरगिज़ पाकिस्तान को, जो एक इस्लाम का किला है, जो बना ही कायद-ए-आज़म, और ये इज़राइल के साथ जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है ये किसी और ने तय नहीं की हुई, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तय की हुई है। सबसे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल की कंडेमिनेशन की हुई है। क्या वजह है कि इस हुकूमत ने आते ही वज़ीर जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, बानी पाकिस्तान की बनाई हुई फ़ॉरेन पॉलिसी को वायलेट किया और इसराइल के साथ एक ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की? अभी तक इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की कोई वजाहत हमें नहीं आई, और ना ही उन्होंने बताया है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की हमें नहीं मालूम कि वो इसके ऊपर तहकीकात कराने को क्यों तैयार नहीं है। क्या हमें नहीं मालूम कि वो क्यों तैयार नहीं है? पहले वो बता दें क्यों तैयार नहीं है, तो फिर हम अपनी बात कर लेंगे। तीसरा हमारी बात यह है कि जो इस वक्त बात चल रही है, देखें, हम इस पार्लियामेंट को मकबूजा
असम्बली समझते हैं। ये जो असम्बली है इस वक्त उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ है और उस असम्बली में वापस जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम समझते हैं कि तमाम जो हमारे अरकान हैं उनके इस्तीफ़े स्पीकर मंजूर कर चुका है और स्पीकर के पास रिव्यू करने का, नज़रसानी करने का कोई इख्तियार उन्हें हासिल नहीं है। तीसरा जो मामला है वो ये है कि जिस तरीके से राजा रियाज एक लोटा एसोसिएशन के चेयरमैन को जाली अपोजिशन लीडर बना के जो कह रहा है कि तरीक़े इंसाफ में मैं हूँ लेकिन मैं 2023 में तो मैं जो है वो नून लीग का टिकट लूँगा, जो खुद ही लीडर ऑफ अपोजिशन का अपना करैक्टर ये है कि वो कह रहा है कि मैं तरीक़े इंसाफ में हूँ लेकिन 23 में मैं नून का टिकट लूँगा। आप मुझे बताइए, उससे आप साइन करा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और कोई ऑनरेबल आदमी इलेक्शन कमीशन का मेंबर हो, चेयरमैन नैब हो, कोई ऑनरेबल आदमी इस प्रोसेस के ज़रिए अपॉइंटमेंट नहीं लेगा। जो भी अपॉइंटमेंट लेगा इसका मतलब है वो ऑनरेबल नहीं है। और ये जो कल इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जिस तरीके से अपॉइंट हुए हैं ये तो मजाक है। और ज़ाहिर है ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान में अगर इलेक्शंस के इंतखाबात के शफाफ इनकाद में अगर कोई रुकावट है तो वो सबसे बड़ी रुकावट मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये एक जाली इलेक्शन कमीशन जो बना है एक लोटा एसोसिएशन के ज़रिए वो है और इसको कोई नहीं मानेगा। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी एक भरपूर अदालती कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। फिर आखिर में मैं आना चाहता हूँ जो पंजाब में तमाशा चल रहा है। अब इस इलेक्शन कमीशन की हालत देखिए कि आइन का आर्टिकल 224 बिल्कुल वाज़ेह, जब आपके मेंबर डिस्क्वालीफाई होते हैं मखसूस नशिस्तों पे आने वाले, अगले मेंबरान ऑटोमेटिक नोटिफाई हो जाते हैं। आज एक हफ़्ता हो गया इलेक्शन कमीशन PTI के मेंबरान नोटिफाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? हमज़ा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला किस तरीके से बरकरार रहे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, महीना हो गया, वो यूँ लग रहा है कि जैसे कोई ज़मीन का केस है जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। और आज मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं लाहौर जाके ये जो पंजाब का और इनका मामला है उसके ऊपर जो है वो बात करूं, तो मैं आज लाहौर जाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि मखसूस लॉबीज़ इदारों के अंदर एक हमज़ा शहबाज को और शहबाज शरीफ को एक मुसल्लत कर रही हैं, वो नाकाबिले कबूल है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, आप तहरीके इंसाफ जैसी बड़ी सियासी जमात को दीवार से ना लगाएं। इसमें पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम है और तमाम लोग जो सोच और समझ रखते हैं वो ये सोचेंगे और समझेंगे कि इस तरह से बड़ी सियासी जमातों को आप कोने पे नहीं लगाते। और मैं अब हमाद अज़हर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मईशत का जो हाल इस हुकूमत ने कर दिया है उसके ऊपर वो आपको बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ